सर किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को? जम्मू कश्मीर में तो दाखिल हो चुकी है, कठुआ में है और अभी हीरानगर में पहुंची है, तो किस तरह से देखते हैं कि भाजपा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है कल को आने वाले चुनावों में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे हैं, इससे भाजपा को क्या खतरा हो सकता है? भाजपा को कोई खतरा नहीं है इससे, और आने वाले चुनावों में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। सरकार हमारी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और पक्की बनेगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जनता को पूछो जनता क्या बोल रही है। आज इनकी यात्रा मुझे टोटल फ्लॉप ही लग रही है। सर कल उन्होंने जब लखनपुर में संबोधित किया तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बातचीत जो है भाजपा पर और आरएसएस पर रखी है। नहीं, वो तो करना पड़ा, विपक्ष है, विपक्ष का काम है, वो तो टिप्पणी टिप्पणी करते रहेंगे। लेकिन कहने का भाव यह है कि वो पैदल चलने से क्या होता है। पैदल काफ़ी लोग वैष्णो देवी हमारे आते हैं, बाहर से आते हैं, यूपी बिहार से कई बार लोग पैदल चलते हैं, लेट कर भी चलते हैं। लेकिन इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है कांग्रेस को लोगों ने आजमाया हुआ है, परखा हुआ है। 70 साल इन्होंने राज किया है, लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। ये पैदल चलने से इनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लोग किस तरह से देखते हैं करण जी, भाजपा भी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर चले थे, और आज देख लीजिए भाजपा जो है वो सत्ता में है। तो क्या राहुल गांधी उसी को तो नहीं देख रहे हैं कि पद यात्रा के बाद, कहीं पद यात्रा खत्म होने के बाद जब भी चुनाव होते हैं तो उसका फायदा जो है कहीं ना कहीं कल को कांग्रेस को जरूर मिलेगा? किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी आप जनता को पूछो जनता क्या चाहती है। जम्मू के लोग जो हैं मैक्सिमम मोदी साहब के कामों से खुश हैं। जो मोदी साहब ने इतने इतने बड़े काम किए हैं, जब भी चुनाव आएगा लोग सभी मोदी साहब को सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को अभी और सीखने की ज़रूरत है। ये सीखे और मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस किस्म का इन्होंने सोचा था कि हमारा लखनपुर मेन द्वार में बड़ा वेलकम होगा, जहाँ हमें ये होगा, इससे फ़ायदा होगा, लेकिन वहाँ सुनने में आया कि कुछ भी इतना अच्छा नहीं था। क्योंकि जो भी इन्होंने, जितने भी संगठनों ने इनको सपोर्ट किया है, इन्होंने उनको भी मतलब नज़रअंदाज किया है। इनका साहब ने भी इनको कहीं ना कहीं इन्हें समर्थन दिया था। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो डोगरा स्वाभिमान संगठन के वहां पर देखने को मिले, तो किस तरह से देखते हैं कि वहां पर भी उन्हें जो है वार्म वेलकम नहीं किया गया, उन्हें समर्थकों के साथ उन्हें अपनी जो स्टेज है उन स्टेज शेयरिंग उन्हें नहीं मौका दिया गया। पुराने साथी रह चुके हैं भाजपा के, कितना दुख होता है आपको? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिन लोगों ने, अगर वहाँ पे आपका किसी ने वेलकम किया है तो उनको सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। लेकिन आज आपने देखा जो फारूक अब्दुल्ला है वो कश्मीर से आकर यहाँ मंच पर बैठे थे, तो जो हमारे लोकल लोग जो जितने भी नेता थे ये सभी नीचे थे। तो कहने का भाव ये है कि ये कांग्रेस है, ये कश्मीरियों की पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या देखते हैं, डोगरों की आवाज़ भी वहाँ पर दबाने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से चौधरी लाल सिंह भी कहीं ना कहीं कठुआ के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, हमेशा से लोगों की आवाज़ बनते आए हैं कठुआ की, लेकिन उन्हें जो है स्टेज शेयरिंग का मौका नहीं दिया गया, राहुल गांधी से मिलने का मौका जो है वहाँ पर नहीं दिया गया। किस तरह से देखते हैं कि डोगराओं की कहीं ना कहीं आवाज़ जो है यहाँ पर दबाने की कोशिश की गई है? देखिए, मैं सभी संगठनों को कहता हूँ कि सब एकजुट होकर, सभी मिलकर भाजपा को सपोर्ट करो, भाजपा के साथ मिलकर चलो। एक ही पार्टी है जो जम्मू कश्मीर, अभी हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जम्मू कश्मीर अगर सुरक्षित है तो वो भाजपा ही कर सकती है। भाजपा के हाथों में मोदी साहब ही है जो हमारे ख्याल रख सकते हैं, हमारे आने वाली जनरेशन का। अन्यथा ये जो कांग्रेस है, जहाँ और पार्टी है, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता, लेकिन कहने का भाव यह है कि ये हमारी कोई नहीं सुनने वाला। ये तो कश्मीरियों की सुनेंगे, जो वो कहेंगे वही करेंगे। ये इनका पक्का है। लेकिन इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर भाजपा को सपोर्ट करो। भाजपा एक अच्छी पार्टी है, सबको लेकर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है। मोदी साहब का ये नारा है। और जो भी आज आपने हमारे जितने इशू थे वो सारे आज अगर इशू खत्म किए हैं तो भाजपा ने किए हैं। मोदी साहब ने बड़े बड़े हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन का मसला था, जो इतने सड़कों के जाल हैं, इतनी डेवलपमेंट है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं। तो वो हमारी भाजपा सरकार है। इसलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ भाजपा को ही सपोर्ट करें, सभी संगठनों को एकजुट होकर भाजपा का साथ देना चाहिए। जिस तरह से चौधरी साहब ने कांग्रेस का एक हम कहेंगे कि समर्थन किया, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कांग्रेस जो है उन्हें वार्म वेलकम करेगी। कांग्रेस में उनकी वापसी की बातें जो है वो की जा रही थी, लेकिन वापसी जो शायद अभी ना हो पाए, जिस तरह से व्यवहार जो है वो वहाँ पर देखने को मिला है। कल को अगर भाजपा में उनकी वापसी होती है तो क्या वो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्हें जो है वही सम्मान के साथ जो है वो वापस लिया जाएगा पार्टी में? देखिए, इसमें ये बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मैं इसमें ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि भाजपा में जो भी आदमी आता है, हम भी भाजपा में जब से काम कर रहे हैं, बड़ी इज्जत मान है, बड़ा मान सम्मान मिलता है।
और काम भी जो भी हमारे जो इशू थे वो आज भाजपा में ख़त्म हुए हैं। मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाजपा का साथ दो, भाजपा में आकर भाजपा को मजबूत करो, मोदी साहब को मजबूत करो, यही में सबको इंसाफ मिलेगा और कहीं इंसाफ मिलने वाला नहीं है, चाहे डोगरा हो चाहे कोई। यात्रा को किस तरह से देखते हैं? क्या फ्लॉप शो था बीजेपी की नज़र में या सुपरहिट शो था? नहीं, कहाँ शो का खिलाफ ही था और क्या था ये। अभी सुनने में आया कि अभी रायबा के पास पहुँचे तो राहुल गांधी फिर वापस चले गए, फिर 3 दिन बाद आएंगे। लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है कि सभी लोग जो जितना इन्होंने सोचा था इतने लोग, इतनी भीड़ आएगी, कुछ नहीं हुआ, कोई इतना जल सैलाब नहीं आया। लोग अपने घरों में बैठ के सब देखते हैं, सब ने परखा हुआ, देखा हुआ इनको, कोई इसमें ज़्यादा मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन यह है कि वो जैसा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर बंदा प्रयास करता है, ये भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो किस तरह से देखते हैं अगर चुनाव जल्द होते हैं तो कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि जल्द से जल्द जो है अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की इस समय मजबूती जो है कहीं पहले नहीं दिखी जाती थी, अभी पकड़ जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की आप भी देख रहे होंगे कि आप ही के साथी जो कठुआ से नरेश शर्मा जी ने और डीएपी भी कुछ साथी जो हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो रही है? अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो भाजपा को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इससे? भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला, आने वाली सरकार भाजपा की होगी और 51 के करीब सीटें आने वाली है हमारी यहाँ से। और यही कहना चाहता हूँ कि कोई नुकसान नहीं है, किसी का डर नहीं है। जो मोदी साहब कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, चाहे जितनी मर्जी सरकार है, जितना मर्जी कोई पैदल चले, दौड़ कर चले, लेकिन मोदी साहब का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, भाजपा ही अगली सरकार हमारी जम्मू कश्मीर में आने वाली है।